10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में लोगों के लिए परेशानी ये है कि वो किसे चुने, किस तरह का नेता चुने, किसे वोट करें। ये लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। इस समय लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय चल रहा है तो लोग काफी असमंजस में हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ पर कश्मीर की पार्टियां हैं वो वापस से आपको आतंकवाद के रास्ते पर ले जाएंगी, तो जम्मू के नेताओं के लिए कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में धकेल देंगे, ये यहाँ पे ये दागी नेता हैं। तो लोगों के लिए परेशानी है कि आखिर किया क्या जाए। जम्मू नार से एक कैंडिडेट हैं, इन्होंने लगभग 1987 में चुनाव लड़ा था और ये जीते थे, शिवदेव सिंह। इन्होंने जब नॉमिनेशन फाइल किया था तब आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आज दोबारा से दिखाएंगे। इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था तो उस दौरान जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने जो बातें सामने रखी वो बड़ी हैरान करने वाली थी। वो कह रहे थे एक तो लोकल नेता है और सभी लोग उनको दिल से चाहते हैं और इसी तरह के नेता होने चाहिए। किस तरह के नेता है आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ करनैल चंद हैं और प्रीतम शर्मा जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लगभग 30 सालों से 30 से ज्यादा वर्ष हो गए इनको समाज में सेवाएं देते हुए, और ये भली भांति जानते होंगे कि एक नेता जो है वो किस तरह का होना चाहिए। करनैल चंद जी से बातचीत करेंगे। अच्छा करनैल जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो चुनावी माहौल इस समय चल रहा है तो एक नेता जो है वो किस तरह का होना चाहिए? देखो, नेता मैं सबसे पहले तो सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप पत्रकार जो बंधु इधर आए और जहाँ हमारी बात मतलब रखने के लिए जहाँ आए हैं। तो नेता जो है नेतागिरी में वाला ना हो, सिर्फ नेतागिरी दिखाए वो नेता नहीं होता। बिना नेतागिरी भी काम चलता नहीं है, नहीं तो लोग बहुत तेज हैं। नेतागिरी मतलब इनके जो अपने शिवदेव सिंह जी हैं, इनमें नेतागिरी नहीं है, समाज सेवक है। अच्छा, मैं तो इनको समाज सेवक कहता हूँ क्योंकि इनका तजर्बा एक्सपीरियंस जो है ये 46 साल का है। 46 साल पहले मतलब ये MLA बने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से और इन्होंने लोगों के बीच रहे। हमने देखा है इनको कि किसी के भी घर कोई खुशी गमी जो हो तो ये वहां जाते हैं और सबका हाल पूछते हैं। अभी जो पिछले मोदी जी के इलेक्शन में जो इसकी सेंटर की इलेक्शन हुई है, लोकसभा की इलेक्शन हुई है ना, उससे पहले भी ये मतलब जो भी प्रोग्राम मतलब संगठन का इन्होंने जिम्मेदारी दी तो सब लोगों के बीच रहे और वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहे और सबको यही संदेश दिया इन्होंने। मोदी जी की इलेक्शन में, मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन में पूरा काम किया और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे इलाके में इन्होंने लोगों को जोड़ा और लोगों को मोदी जी के प्रति जो उन्होंने काम किए उसकी अवेयरनेस इन्होंने बड़ी घर घर पहुंचाई। घर घर ये भी मानते हैं मोदी जी को? बिल्कुल मानते हैं। ये मोदी के पूरे मतलब इन्होंने मोदी जी के जो नीतियां हैं उनके साथ ये सहमत हैं। भाजपा को क्यों छोड़ दिया इन्होंने? छोड़ा नहीं, उन्होंने इनको इग्नोर किया। देखो, कैंडिडेट अगर उन्होंने काम किया है, यहाँ के नेतृत्व ने उनको लोकल कैंडिडेट की डिमांड है जहाँ के लोगों की, वो किसने देखनी है? पार्टी को देखना चाहिए ना। कि पहले भी जो 2014 में इलेक्शन हुई तो बाहर का कैंडिडेट दिया इन्होंने, हमने उसको बर्दाश्त किया और जहां उन्होंने कोई हमें नहीं दिखे, वो अगर 5-7-8 साल जो भी MLA वो रहे हैं, 5 साल जो 6 साल पहले थे टेन्योर, हमें कहीं दिखाई नहीं। वो मिनिस्टर भी रहे लेकिन इस इलाके में हमें नहीं देखा। वो कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे कोई पता नहीं कहाँ जाते थे। जहां तो हमें जो भी काम किए हैं तो इन्होंने जरूर जहां काम करवाए हैं और ये काम करते हैं, लोगों के हर एक बंदे की बात सुनते हैं। एक आपने पूछा कि नेता में क्या क्वालिटीज होनी, गुण होने चाहिए। गुण होने चाहिए। गुण ये होने चाहिए, एक तो सादापन, लोगों के साथ मिलना, लोगों की समस्या सुननी, लोगों को जो तकलीफ है, दुख दर्द है, उनका कष्ट समझना, वो ये समझते हैं। हम जो हमारा ये तजर्बा इसी तरह का नेता होना चाहिए। और प्रीतम जी से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आप भी थोड़ा सा अपने मन के भाव बताओ कि नेता होना किस तरह का चाहिए? बिल्कुल, जैसे करनैल जी ने कहा कि नेता सादगी भरा होना चाहिए, सच्चे मन से जो समाज की सेवा कर सके, ऐसा नेता चाहिए। और नॉर्थ जम्मू के लोग अब उन्होंने मन बना चुके हैं
उन्होंने मन बना चुके हैं कि हमने अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो भाजपा में थे, भाजपा समर्थक हैं, वही नीति लेकर अब लोगों के बीच में हम जा रहे हैं और ये जीत की दिखाएंगे कि कैसे जीता जाता है। क्योंकि हवाई पैराशूट के आकर यहाँ पर लोगों का मन जीतना पॉसिबल नहीं है। मन तभी जीता जाए सच्ची नीति से, सच्ची नीयत से लोगों के साथ। ये क्यों खड़े नहीं हुए? ये इन्होंने खुद नहीं खड़े हुए, इनको पूरी तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के लोग जत्थे के जत्थे बन के आए कि ठाकुर साहब आप खड़े हो जाओ, आपको चाहिए, क्योंकि आपके साथ छल हुआ है, आपका हिस्सा काटा गया, लेकिन आप खड़े हो जाइए, क्योंकि हमें तो कई वर्षों से यहाँ लोकल कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। तो श्यामलाल को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर दे पाएंगे, क्योंकि लोगों का जो प्यार मिल रहा है, लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, निश्चित तौर पर टक्कर देंगे। क्योंकि लोगों को यहाँ का नेता चाहिए, बाहर का नेता नहीं चाहिए। और दूसरा, इन्होंने काम किया हर सेक्शन। एक और बात हमने देखी, जितने भी लोग भाजपा को छोड़कर आ रहे हैं वो कह रहे हैं असली भाजपा हम हैं। तो जो भाजपा जिनको टिकट दे रही है तो वो कौन है? देखें, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में यही समस्या खड़ी हुई है, लेकिन हम तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, अब कौन कहाँ क्या हुआ उसकी बात नहीं जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमसे भेदभाव हुआ है, कभी रामबन से उठाकर यहाँ डाला गया, कभी मर से यहाँ उठा के डाला गया, वहां को मनासा से यहाँ डाला गया, एक भी कैंडिडेट हमें कई वर्षों से इस इलाके के लोगों को नसीब नहीं हुआ जो अपनी बात रख सके, 24 घंटे दरवाजा खड़का कर अपनी मांग को मनवा सके, या घर की कोई तकलीफ, जो पारिवारिक कोई परेशानी है, सरकारी तौर पर कोई परेशानी है, ये वो हल करने वाला कोई नहीं है। इनमें वो सक्षम है, इनमें वो गुण है, इनमें वो तप है, और ये काम कर सकते हैं और उन्होंने किए हैं। एग्जाम्पल किसी ने होता ना, किसी को परखना, अभी यहाँ परखने वाला नहीं है, ये ठन ठन बजने वाले हैं और इन्होंने लोगों ने चेक किया, इनको ये पक्का और लोहा बन चुके हैं और इनके पास इतना एक्सपीरियंस है। किसी भी एमएलए पास के जम्मू शहर में हमारी 90 कॉन्स्टिट्यूंसी जहां इलेक्शन होने जा रही है, सबसे बड़े प्राचीन और पुराने जो बड़े कर्मठ नेता ये वो है। जम्मू नॉर्थ की समस्याएं हैं क्या? देखिए, मैं अभी थोड़ी सी कड़वापन भी आएगा, क्योंकि समस्या तो बहुत है। स्मार्ट सिटी का स्लोगन तो दिखाया जाता है और हम भी साथ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है, पर यहाँ जो बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन के बाबू लोग, उनकी गलत नीतियों की वजह से यहाँ हमें सजा भुगतनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पानी, हर घर में नल में जल, लेकिन यहाँ तीसरे दिन हमारी टर्न होती है जल की, और वो भी उसकी गारंटी नहीं होती, कभी 10वें दिन आता है, कभी 12वें दिन आता है, तो कभी आता ही नहीं, कभी प्रेशर नहीं होता है। सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों को, अभी मैं 15-20 साल की बात कर रहा हूँ, आखिर कितना इंतजार करेंगे, किसको बताएंगे ये प्रॉब्लम है, रोडों की प्रॉब्लम है, गलियों की प्रॉब्लम है, ये सारी कौन हल करेगा? ये नाला है तो आप शंभू से लेके नीचे तक पड़ता है, पूरे रूप लेकर के बीचों बीच पड़ता है। ये बातें कॉर्पोरेटर नहीं सुन रहे हैं? कारपोरेटर के बस में ही नहीं है, जो जितना वो रसबंद होता है वो, लेकिन जो विधायक का फंड होता है, जो उसका ड्यूटी है, तो वो ही कर सकता है। कॉर्पोरेटर के पास सीमित फंड होता है, वो छोटा मोटा काम तो करा सकता है, बड़ा काम वो करवा नहीं सकता। अब इसलिए हमने ये ठान ली है कि इनको जिताकर असेंबली में भेजेंगे और इस इलाके का पूरा विकास, पूरी डेवलपमेंट, कोई ये लोग ना सोचे कि हमारा नाला नहीं बना, हमारी नाली नहीं बनी, गलियां नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी। और जम्मू में जो लोग हैं, यहाँ भाईचारा जो है, मैं ये भी बताऊंगा, इनमें वो भी क्वालिटी है, ये फिरका परस्ती कभी नहीं करते, इनको सभी धर्मों से प्यार है, सभी कास्ट, मजहब, पंथ, पात, किसी से कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ प्यार करते हैं सबको, सभी तो लोग इनको अपना प्यारा नेता कहते हैं और लोग इनके पास आते हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि ये तो एक बात और देखी गई है, जैसे कोई कैंडिडेट मैदान में उतरता है चुनाव लड़ने के लिए, तो जो विपक्षी हैं या उसके आसपास के लोग भी ये चाहते हैं कि ये जीते ना, तो इस तरह का माहौल तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, अभी तो देखने में नहीं मिला है, और सब चाहते हैं, खासकर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है नॉर्थ, तो सब लोग चाहते हैं कि ये जीते और ये आगे आए और लोगों के काम करें। मतलब आप चाहते हैं कि इस तरह के नेताओं को ही लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिल्कुल बिल्कुल, हर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नेता होना चाहिए जो सबकी सुने, सबकी दुख दर्द समझे, और सबके कोई चाहे दिन रात को जहां भी दुख सुख में जो काम आए, वही नेता है। और क्या है, ये समाज सेवा है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। धन्यवाद। तो जम्मू नॉर्थ के जो कैंडिडेट है, पीछे तस्वीर भी लगी है इनकी, शिवदेव सिंह, ये कह रहे हैं कि इनके जैसा नेता कोई नहीं है और इसी तरह के नेता हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना चाहिए। लोग जिन्हें भी वोट कर रहे हैं वहां पर
जो भी लोग वोट करने वाले हैं वो गुण देखें पहले नेताओं में कि कौन कौन से गुण हैं। कहीं अहंकार तो नहीं है, लोभ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कुर्सी पर जाने के बाद ये लोग तबाही मचाएं। पहले भी कुछ नेता थे जो जहां पर तबाहियां मचाया करते थे, उन्होंने जमीनों पर कब्जे किए हैं, नालों पर कब्जे किए हैं, खड्डों पर नजर कब्जे किए हैं, लोगों की जमीनें हड़प गए हैं और ना जाने क्या क्या ये लोग करते रहे यहाँ पर। और कानून भी इस तरह के बनवाते थे, लोगों को नीचे ज्ञान होता नहीं है कि वो क्या ये कौन से कानून बना रहे हैं, लेकिन कानून ऐसे बनाते हैं जिससे उनको सीधा लाभ पहुंचे। तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है इस कवरेज के ऊपर। आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।